So student, this is our last video of chapter 11 and after that your half yearly course will complete. Okay, so let's continue the rest of the chapter. Where are the lines really? ये ऐसी lines जो हैं कहाँ हैं? Okay, Sunita describe her view of the earth from the spaceship. The earth looks so beautiful and amazing. We could watch it for hours. From the window of the spaceship, we could clearly see the curved shape of the earth. So अब सुनीता विलियम्स के अभी तक आप उनके बारे में पढ़ रहे थे, कैसे वो स्पेसशिप में गई. ओके, सो अब वो क्या बताती है कि अर्थ जो है वो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अमेजिंग है. ये एक बहुत यूनिक प्लैनेट है. ओके, और जब वो स्पेसशिप की विंडो से अर्थ को देखते हैं तो अर्थ कैसे दिखता है, थोड़ा सा कर्व शेप दिखता है. मतलब इस टाइप का शेप, इसको कहते हैं हम कर्व शेप. ठीक है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ शेप, घुमा हुआ शेप, या आधा आप गोल समझ लो. ओके, look at this photograph of the earth taken from the spaceship. From such photographs today we know that the earth looks like, but thousands of years ago people could only imagine what the earth looked like. Scientists tried hard to find out how big is the earth, how does it go around. ओके, सो ये जो फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ को देखिए, ये स्पेसशिप से ही ली गई है. आज जो है फोटोग्राफ है इसकी हमारे पास, तो हमें पता है कि अर्थ जो है कैसे दिखता है. अर्थ बिल्कुल राउंड दिखता है, ब्लू और ग्रीन ऐसे जो है अर्थ में दिखाई देता है. सो आज हमें पता है कि अर्थ हमारा ऐसे दिखता है, लेकिन कम से कम हजारों साल पहले जो है साइंटिस्ट को ये पता नहीं था कि अर्थ कैसा दिखता है. वो लोग बस उसकी इमेजिन ही करते थे कि वो कैसा होगा, राउंड होगा. ओके, जो है यही देखते थे कितना बड़ा होगा. लुक एट दिस फोटोग्राफ एंड टेल. इस फोटोग्राफ को देखिए और बताइए, कैन यू सी इंडिया, क्या आप इसमें इंडिया देख सकते हैं. सो यस, इस फोटो में देखिए, यहाँ पे जो है ये जो इस टाइप का शेप बना हुआ है, ये जो कंट्री है ये हमारी इंडिया है. कैन यू रिकग्नाइज एनी अदर प्लेस, क्या आप किसी अदर प्लेस को भी रिकग्नाइज कर सकते हैं. सो देखिए यहाँ पे ये जो छोटा सा इंडिया से लगा हुआ ही है, ये है श्रीलंका. वेयर इज द सी, सी कहाँ पे है. जितने भी ये ब्लू पार्ट है ग्लोब में, आप देखिए या इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे जितने भी ब्लू पार्ट हैं वो पार्ट जो है सी है. यहाँ पे ये साइज सी है, ओशियंस हैं. डू यू फाइंड एनीथिंग सिमिलर बिटवीन द ग्लोब एंड दिस पिक्चर ऑफ द अर्थ, इन व्हाट वेज आर दे डिफरेंट. सो स्टूडेंट्स, कैसे, क्या ग्लोब और अर्थ जो है बिल्कुल सिमिलर है. यस, ऐसे तो देखने में पूरा सिमिलर लगता है, लेकिन ग्लोब के ऊपर जो है हमने क्या कर रखा है, कंट्रीज को, ओके, कॉन्टिनेंट्स को पता करने के लिए जो है इस पे कुछ लाइन्स ड्रॉ करी हैं. इसकी वजह से हमें थोड़ा सा जो है ग्लोब, अर्थ से ग्लोब थोड़ा डिफरेंट दिखता है. डू यू थिंक सुनीता कुड मेक आउट पाकिस्तान, नेपाल एंड बर्मा सेपरेटली व्हेन शी सॉ द अर्थ फ्रॉम द स्पेस. क्या जब सुनीता अर्थ स्पेस से अर्थ को देखती है तो उसे पाकिस्तान, नेपाल या बर्मा ये सब सेपरेटली दिखते हैं. सो ऐसा नहीं है, कोई भी कंट्री सेपरेटली नहीं दिखती है अर्थ से. ओके, क्योंकि जब स्पेसशिप से देखा जाता है तो अर्थ जो है बिल्कुल ऐसा दिखता है, और जब हम ग्लोब के थ्रू देखते हैं तो ग्लोब पे जो है जो लाइंस बनी हुई हैं उसके थ्रू हमें पता चलता है कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है. लुक एट द ग्लोब इन योर स्कूल एंड टेल. नाउ लीव दिस एंड देन कम हियर. उज़ैरा एंड शामिर आर लुकिंग एट द डिफरेंट कंट्रीज ऑन द ग्लोब. उज़ैरा और शामिर जो है ये दोनों डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज को ग्लोब पे देखते हैं. उज़ैरा, सी देयर आर लाइन्स बिटवीन द different countries on this globe. Are such lines also there on the earth? So Uzaira पूछती है, see there are lines between the different countries on the globe. अब globe पे जो है different countries की lines हमें दिखती हैं, borders दिखते हैं. Are such lines also there on the earth? क्या ऐसी ही lines earth पे भी होती है? तो नहीं, ऐसी कोई भी imaginary line earth पे draw नहीं की गई है, सिर्फ ग्लोब पे है. क्योंकि ग्लोब के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, कौन सा प्लेस कहाँ पे है. शामिर, देयर मस्ट बी, दे आर देयर ऑन द मैप ऑफ इंडिया इन दिस बुक. सी देयर आर लाइन्स बिटवीन द डिफरेंट स्टेट टू. और अब शामिर कहता है कि जो मैप है इंडिया का उसमें जरूर ये लाइन्स देखेंगे, या जो है कंट्रीज वगैरह को सेपरेटली दिखाया जाता है उसमें, और ये जो लाइन्स है डिफरेंट स्टेट के बीच में भी है, जितनी भी स्टेट है उनके भी बीचों में जो है ये लाइन्स डाली गई हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. Uzaira, if we go from Delhi to Rajasthan, would we
फाइंड सच लाइन्स मेड ऑन द ग्राउंड? क्या अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाएं तो क्या ऐसी लाइन्स जो हमें ग्लोब पे दिख रही हैं वो नीचे ग्राउंड पे भी दिखेंगी? तो ऐसा नहीं होगा, हमें ग्राउंड पे कोई लाइन्स नहीं दिखेंगी। ओके, सो स्टूडेंट लुक एट द मैप ऑफ योर कंट्री एंड टेल। अगर आपके पास कंट्री मैप है तो आप उसको देखिए और इन क्वेश्चंस को रीड कीजिए और फाइंड आउट भी कीजिए। When Sunita saw the Earth from the space, she found the Earth is very beautiful. जब सुनीता ने अर्थ को स्पेसशिप से देखा तो उसने ये देखा कि अर्थ जो है बहुत ब्यूटीफुल है। Many thoughts came to her mind. बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे थॉट्स उसके माइंड में आए। As she described it, जिसे उसने डिस्क्राइब किया है। From so far away, one can only make out the land and the sea. उतनी दूरी से हम जो है सिर्फ लैंड और सी को ही पहचान पाते थे कि ये लैंड है और ये सी है अर्थ पे। वन कैन नॉट सी द डिफरेंट कंट्री, हम जो है वहां से कोई भी कंट्रीज को जो है नहीं फाइंड आउट कर पाते थे। डिवीजन इनटू द कंट्रीज हैज बीन डन बाय अस, जो कंट्रीज का डिवीजन किया गया है, बंटवारा किया गया है, वो सिर्फ हमारे द्वारा ही किया गया है। ऑल द लाइन्स ऑन द मैप्स आर मेड बाय अस, जो भी लाइन्स मैप में बनाई गई हैं वो सिर्फ हमने ही बनाई हैं। दे आर इन अवर माइंड्स, ये जो है हमारे माइंड से ही बन पाया है। आई विश वी ऑल थिंक अबाउट दिस, वेयर आर द लाइन्स रियली। सो इसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए कि क्या सचमुच ऐसी लाइन्स जो है अर्थ पे नहीं है, फिर भी ये सारी लाइन्स हमने बनाई हैं। सो अब ये जो है हमें सोचना चाहिए कि लाइन्स सच में कहाँ हैं। लुक एट द स्काई शामिर, ही क्लोज वन आई एंड मूव द कॉइन बैक। शामिर ने क्या किया, उसने अपनी एक आंख बंद की और एक आंख पे जो है एक वन आइज पे जो है एक कॉइन सिक्का रखा। एंड फोर वाइल लुकिंग एट द मून, इसके बाद उसने जो है उससे हाइड करके मून को देखा। लुक आई कैन हाइड द मून बिहाइंड द कॉइन्स। अब वो कहता है कि देखो मैंने तो इस कॉइन से मून को छुपा दिया, मतलब मून को ढक दिया। उज़ैरा वाओ इमेजिन हिडन सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन। अब वो कहती है कि देखो इतने बड़े मून को हमने जो है इतने छोटे कॉइन से हाइड कर दिया, छुपा दिया। सो स्टूडेंट हियर वन एक्टिविटी, यू कैन रीड दिस okay and try to do. Now see here, look at the moon tonight and draw what it looks like. Look and draw again after 1 week then after 15 days. So यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी और करनी है। अगर आप आज मून को देखें तो आप उसकी पिक्चर ड्रॉ करें। इसके बाद 1 वीक के बाद जब आप मून को देखेंगे तो वो कैसा दिखता है उसकी पिक्चर आपको यहाँ पे बनानी है। इसके बाद आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद मून कैसा दिखाई देता है उसकी पिक्चर हमें यहाँ पे बनानी है। सो अगर आप नोटिस करेंगे तो थोड़ा सा इस टाइप का दिखेगा। जैसे अगर आप आज देखेंगे तो अगर पूरा चांद है, पूरा मून है, तो आपको ये फुल मून के रूप में दिखेगा। ओके, जिसे हम कहते हैं पूर्णिमा। इसके बाद अगर डेट आफ्टर अ वीक, इसके बाद अगर आप उसे 1 वीक के बाद देखेंगे तो थोड़ा सा हाफ जो है आपको हाफ मून दिखेगा, जिसे हम कहते हैं क्रिसेंट मून। Okay, and then after 15 days when you will look the moon, it is fully covered. आपको जो है पूरा कवर करा हुआ साइड से जो है थोड़ी सी रेसेस जो है मून की दिखेंगी। So that is we call new moon, means अमावस्या। When you will do this activity, you can easily find these all answers. Okay, जब आप इस एक्टिविटी को करेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को जब रीड करेंगे तो आपको सारे ही जो है क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। Now see the next page. So here one poem. The poet is also raising such questions in the poem. Poet जो है इस पोएट्री के थ्रू जो है कुछ क्वेश्चंस पूछता है। Twinkling stars. Stars are twinkling in the sky. Why do they twinkling? Tell me why. How many can you see? आप में से कितने लोग देख सकते हैं जो स्टार्स स्काई में ट्विंकलिंग करते हैं, चमकते हैं? So वो क्यों चमकते हैं? Some seems near and some सीम्स फार, कुछ जो हमें बहुत पास दिखाई देते हैं, कुछ हमें बहुत दूर दिखाई देते हैं। इज देयर अ नेम फॉर एवरी स्टार? हाउ मेनी कैन यू सी? आप में से कितने लोग देख सकते हैं? क्या आप उसको जो है किसी नेम से बुलाते हैं? कितने लोग जो है इन स्टार्स को ऐसे देख सकते हैं? दे शाइन सो ब्राइट इन द डार्क नाइट, इतनी अंधेरी रात में भी जो है इतनी ब्राइट होके चमकते हैं। ओके, वाई डू दे हाइड इन द मॉर्निंग लाइट? क्यों लेकिन दिन के उजाले में ये क्यों छुप जाते हैं? हाउ मेनी कैन यू सी? आप में से कितने लोग जो है ऐसा देख सकते हैं? सम शाइनिंग स्टार्स वी नो सो वेल बट एवरी स्टार्स हैज अ टेल टू टेल। हाउ मेनी कैन यू सी? सो आप में से कितने लोग देख सकते हैं? कुछ स्टार्स जो है बहुत अच्छे से चमकते हैं, बहुत ज्यादा शाइन करते हैं, कुछ की जो है शाइन थोड़ी कम होती है।
सो ये एक पोयम है, इसके थ्रू जो है पोइट ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी रेज किए हैं. सो यू कैन थिंक. एन इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ, यहाँ पे जो एक इंटरेस्टिंग सी फोटोग्राफ है, देखिए यहाँ पे हाफ अर्थ हमें दिख रहा है. अ स्पेसशिप वेंट टू द मून, स्पेसशिप जब मून पर गया था. दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ वॉज क्लिक्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मून, यहाँ पे जो है ये मून की सर्फेस से अर्थ की फोटो क्लिक की गई है. सी हाउ द अर्थ इज लुकिंग, तो देखो यहाँ पे अर्थ कैसा दिख रहा है. कैन यू सी द सर्फेस ऑफ द मून, क्या आप जो है मून की का सर्फेस देख सकते हैं. तो ये वाला जो हिस्सा है ये है मून का सरफेस एरिया. डू यू हैव सम क्वेश्चंस आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर, क्या आपके माइंड में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं ये पिक्चर देखने के बाद. राइट डाउन दोज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम इन द क्लास. तो इस फोटोग्राफ को देखने के बाद आपको कैसे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं उसको आप राइट डाउन कीजिए. इसके बाद आप उसे डिस्कस कीजिए अपने एल्डर्स से, अपने टीचर्स से. डू योर बेस्ट एंड थिंक विल वर्क आउट, अपना बेस्ट दो और देखो ये काम करता है. व्हेन सुनीता वॉज 5 years old शी सॉ पिक्चर ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडिंग ऑन द मून. जब सुनीता विलियम्स जो है 5 years की थी तो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग की जो है पिक्चर्स देखती थी कि वो कैसे मून पर गए थे. इन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून. 1969 में जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो सबसे पहले व्यक्ति थे जो मून पर गए थे. लाइक एनी अदर चाइल्ड सुनीता वॉज ऑल्सो फैसिनेट. सो अदर बच्चों के जैसे ही सुनीता जो है बहुत फैसिनेट भी थी. Sunita says that when she was a young girl, she really loved sports and swimming. तो सुनीता बताती है कि जब वो यंग गर्ल थी तो उसे सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स और स्विमिंग पसंद थी. शी वॉज नेवर टू इंटरेस्टेड इन द स्टडीज, उसकी स्टडीज में जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती थी. ओके, पढ़ाई में जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती थी. आफ्टर हाई स्कूल सुनीता वॉन्टेड टू बिकम अ ड्राइवर. इसके बाद हाई स्कूल के बाद सुनीता जो है एक ड्राइवर बनना चाहती थी. बट शी कुड नॉट गेट इनटू दैट कोर्स, लेकिन उसके लिए उसे कोई कोर्स नहीं मिला. इंस्टेड शी बिकम अ हेलीकॉप्टर पायलट. इसके बाद वो जो है एक हेलीकॉप्टर की पायलट बनी. वन डे शी फाउंड आउट दैट इफ द स्टडीज एंड द ट्रेनर ट्रेन्ड फॉर इट शी कुड ज्वाइन द स्पेस मिशन. इसके बाद जो है उसने फाइंड आउट किया कि अगर उसे जो है स्टडीज करे या ट्रेनिंग करे तो एक न एक दिन वो जो है स्पेस मिशन को जो है पालेगी. ओके, और उसे ज्वाइन करेगी. एंड दैट इट व्हाट शी डिड, और यही उसने किया. इन 2007 सुनीता विलियम्स सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन. इसके बाद जो है 2007 में जो है सुनीता विलियम्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया जो सबसे ज्यादा दिन तक स्पेस में वो रही थी एक वुमेन होके. सुनीता ऑफन गिव्स हर ओन एग्जाम्पल टू द चिल्ड्रंस. सुनीता अपने ही जो है एग्जाम्पल बच्चों को देती है, बच्चों को बताती है. इफ यू वांट समथिंग बट यू गेट समथिंग एल्स, कि तुम जो चाहते हो उससे कुछ ज्यादा ही, कुछ अलग ही जो है तुम्हें मिलता है. डू नॉट गिव अप, कभी गिव अप मत करो. डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट दो. एंड थिंक विल वर्क आउट, और ये चीजें काम करेंगी. When Sunita was asked by child what would she like to do in the future, she answered, I want to become a school teacher. तो जब भी सुनीता से कोई पूछता है कि तुम अपने जो है जब तुम बच्ची थी तो तुम क्या बनना चाहते थे अपने फ्यूचर में, तो वो क्या कहती है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ स्कूल टीचर, मैं जो एक स्कूल टीचर बनना चाहती थी. सो दैट शी कुड मेक चिल्ड्रंस अंडरस्टैंड हाउ साइंस एंड मैथ्स आर क्लोजली लिंक्ड टू अवर लाइफ्स. क्योंकि वो बच्चों को बताना चाहती थी कि कैसे साइंस और मैथ्स जो है ये हमारे जो है लाइफ से जो है कितना ज्यादा लिंक करता है और कितना क्लोज है. ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज अ चैप्टर एंड आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. सो कंप्लीट योर ऑल वर्क and now your half yearly course have completed.